नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में आज के इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं मैं अपने चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे पे एक न्यू सेशन एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिस अभ्यास कराने का काम कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस सेशन की मदद से एक एक चीजों को सीख भी पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस सेशन का दोस्तों ये 5वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का ये कौवा वीडियो है तो 5वां वीडियो है। मैं दोस्तों इसके पिछले जो है ना क्लास में बताया भी था कि दोस्तों जो है ना आपको अलग अलग से यानी दोस्तों जैसे रेफ की मात्रा हो गया, पदेन रेफ की मात्रा, आधा अक्षर के शब्द, तो ये सभी शब्द जो है ना मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बल्ला है, ठीक है, तो ब फिर यहाँ पे आधा ल प्लस आ की मात्रा, ठीक है, तो यहाँ पे बल्ला है। तो ये सारे शब्दों को जो है ना आप लोग कैसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर अगर लगेगा तो इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, तो यही चीज को जो है ना आपको आज की क्लास में जो है ना सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5वां क्लास है। जैसे यहाँ पे देखो ब है तो यहाँ पे ब का दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा और आधा ल के लिए यहाँ पे दोस्तों एल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ब है तो इसमें अ का ध्वनि होगा, इसीलिए यहाँ पे बी ए से ब। फिर यहाँ पे डबल एल क्यों हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो ल है और एक दोस्तों यहाँ पे पूरा ल है, तो एक ल के लिए यहाँ पे एल हो गया, फिर यहाँ पे एक पूरा ल के लिए एल हो गया, आ की मात्रा है तो ए हो गया, बी ए डबल एल ए बल्ला हो गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों टेंट है, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे संयुक्त करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा आधा नौ ट। तो ये हो गया दोस्तों आधा नौ जो है ना ट के साथ में संयुक्त है, मिला हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टी से ट, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश होता है ई, फिर यहाँ पे आधा नौ है तो आधा नौ के लिए यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे टॉक के लिए टी। तो ये हो गया दोस्तों आपका टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आधा ल है तो आधा ल के लिए हम लोग दोस्तों एल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों आधा नौ है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा ना आधा नौ में, तो ये आधा नौ हो गया, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके लिए हम लोग एन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आधा क है तो यहाँ पे देखो हलंत है ना, तो हलंत लग गया तो यहाँ पे की हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कैसे लिखेंगे, भक्ति है तो भक्ति यहाँ पे देखो दोस्तों ऐसे है दोस्तों भ, फिर यहाँ पे क आधा, फिर यहाँ पे त, फिर इसमें दोस्तों हर्षिकार की मात्रा, अब हो गया दोस्तों आपका भक्ति। इसमें आपको फरेश जो है ना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको तोड़ करके इकट्ठा कर दिए, संयुक्त हो गया, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो भ है तो भ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, बी एच लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों इसमें अ का ध्वनि होगा तो ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे आधा क है तो आधा क के लिए के लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों हर्षिकार की मात्रा दोनों में है तो यहाँ पे दोस्तों बताओ यहाँ पे लिखेंगे या दोस्तों हम लोग यहाँ पे आई लगाएंगे या दोस्तों टी आई लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना पहले क को और त को लिख दो। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों ये दोनों अक्षरों में दोस्तों ई की मात्रा है तो यहाँ पे लास्ट में दोस्तों त का इंग्लिश लिख करके तब हम लोग जो है ना इसका इंग्लिश लिखेंगे, तभी हमारा लिखने का तरीका सही होगा। तो ये सभी दोस्तों बहुत सारा जो है ना कठिन शब्द आपको आज की क्लास में मिलेगा, तो पहले हम इसको सीखते हैं, उसके बाद से जो है ना बहुत सारे कठिन शब्दों को आपको इस वीडियो की मदद से समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा, जिसको सीख करके आप लोग बहुत ही अच्छे से जो है ना इंग्लिश लिखने पढ़ने में माहिर बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप लोग करिए। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज को आपको प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ पे भक्ति है, कैसे लिखेंगे, ऐसे अगर आप लिखते हैं तो भौक की ती हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए यहाँ पे इरेज करते हैं, बताते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो भक्ति कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एच ए, फिर यहाँ पे के से क, फिर यहाँ पे त है तो टी लिखेंगे, फिर यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा यहाँ लास्ट में लगेगा, तब जाकर के होगा भक्ति। क्योंकि दोस्तों ये मात्रा देखो यहाँ पे त और क में दोनों में मिला है, तो ये मात्रा जो है ना लास्ट में त में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है आधा च और यहाँ पे देखो सच्चा में दोस्तों लगा हुआ भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस, फिर यहाँ पे आधा च के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले ए लगा करके सी एच, और आधा च कहने का मतलब है दोस्तों इसमें अ का ध्वनि संयुक्त नहीं है, नहीं मिला है, तो ये च और च दोस्तों दोनों संयुक्त है, मिला हुआ है, तो दोनों का हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे सी एच। फिर यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए हो गया, एस ए सी एच ए, सच्चा हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो सच्चाई है, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है ना इसका इंग्लिश जो है वही चीज लिखेंगे। यहाँ पे बड़ी ई है तो बड़ी ई का इंग्लिश यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे। यहाँ पे जैसे एस एच क्या लिखेंगे, एस ए सी एच, फिर यहाँ पे सी एच,
फिर यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा है तो ए, और बड़ी ई है लास्ट में दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों आई लिख लो, या दोस्तों आई की जगह पे यहाँ पे डबल ई लिख लो। दोनों में से आपका दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मुन्ना है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे मुंह, उसके बाद से आधा नौ है, पूरा नौ में दोस्तों ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो आधा नौ के लिए केवल आपको एन लिखना है, एन के आगे आपको ए नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है, ठीक है। कोई अक्षर आधा रहे उसका एक ही मतलब जो है ना इंग्लिश लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एन है, तो केवल हम लोग जो है ना इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और उसके बाद से नौ का इंग्लिश लिख करके फिर आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना होगा तो एम, फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे यू, फिर यहाँ पे आधा नौ के लिए लिखेंगे एन, फिर यहाँ पे पूरा नौ और आ की मात्रा है तो यहाँ पे एन ए, तो एम यू डबल एन ए आ गया, मुन्ना हो गया, है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं, तोड़ करके आप लोग जो है ना वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज जो है ना आपको समझ में आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके जहन में एक एक चीज एक एक अक्षर नहीं बैठेगा। तो ये दोस्तों सब प्रैक्टिस अभ्यास करने की जो है ना शब्द होती है इंग्लिश पढ़ने लिखने की। यहाँ पे देख सकते हो लिखा है बिट्टू, देखो तो ये कितना कठिन है, लेकिन बहुत इजीली आप लोग शब्द को देख करके तोड़ करके लिख सकते हो। तो पहले यहाँ पे बॉ है, तो बॉ का हम यहाँ पे लिखेंगे बी, फिर यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा है तो हर्षिकार की मात्रा का इंग्लिश आई, फिर यहाँ पे पहले टॉ है तो यहाँ पे आधा टॉ का यहाँ पे टी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे वहां पे देख सकते हो आधा टॉ के लिए क्या होता है, टी होता है, तो यहाँ पे टी लिख दिए। फिर यहाँ पे दोस्तों एक और टॉ है तो यहाँ पे लिख देंगे एक और टॉ का इंग्लिश टी, फिर यहाँ पे देखो बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे आप लोग डबल ओ लिख दो, बी आई टी डबल ओ, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो बी आई डबल टी यू, ऐसे भी लिख सकते हो। लास्ट में दोस्तों जो है ना बड़ा ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग ज्यादातर दोस्तों यू का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उच्चारण दोस्तों धीमा आता है, लास्ट में बड़ा ऊ की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखो टिल्लू है, जी मैं बाबा टिल्लू, ठीक है। कॉमेडी में देखते हो ना रील में, जी मैं बाबा टिल्लू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पे टॉ का यहाँ पे हो जाएगा टी, और शिकार की मात्रा है आई लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक लॉ आधा है तो आधा लॉ के लिए यहाँ पे देख सकते हो क्या है दोस्तों, एल है, तो यहाँ पे आप एल लिख लो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे पूरा लॉ है तो यहाँ पे फिर एल लिखेंगे, अब बड़ा ऊ की मात्रा है यू डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बड़ा ऊ की मात्रा है ना, इसीलिए हम लोग यू डालते हैं, ठीक है। चलो तो टी आई डबल एल यू टिल्लू। अब यहाँ पे देखो गुड्डू है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों ऊ की मात्रा है यू डालेंगे, फिर यहाँ पे डबल डॉ है तो डबल डॉ है दोस्तों, तो यहाँ पे डी दू को हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दू को डू मतलब डू को हरा है दोस्तों, डी लिख देंगे, फिर यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है यू लिख देंगे, गुड्डू गुड्डू। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और भी बहुत सारे शब्द है, प्रैक्टिस अभ्यास जितना करेंगे उतना हम लोग सीख पाएंगे। अब यहाँ पे देखो आधा सौ है, ठीक है। आधा सौ का इंग्लिश क्या होता है, एस और एच होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, आधा सौ ऐसे भी लिखा जाता है, और या आमो श्याम, ठीक है। इसमें हलंत लगा दिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, अगर ऐसे भी लिखा रहे तो आप सेम लिखोगे, जैसे श्यामू है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो एस एच, ठीक है। उसके बाद से आधा सौ है इसीलिए एस एच, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एस एच लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों वाई य है दोस्तों, तो यहाँ पे वाई, फिर यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए, फिर यहाँ पे दोस्तों मौ है तो एम लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा है यू डालेंगे, क्योंकि लास्ट में है इसीलिए बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश लास्ट में जो है ना हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो श्याम है, ठीक है। तो श्याम जो है ना आप लोग ऐसे लिखते हो श्याम, ठीक है, ऐसे दोस्तों रहता है ना शब्द आपका, लेकिन इसमें हलंत लगाए हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों हलंत जो है ना अकेला शब्द जब आप लोग जो है ना इसका कलर कॉम्बिनेशन किए हैं इसलिए दोस्तों इसमें हलंत आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से आपको लिख करके। तो आधा सौ के लिए आप लिखोगे एस और एच, फिर यहाँ पे दोस्तों य का इंग्लिश वाई, फिर यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा का इंग्लिश ए, फिर यहाँ पे मौ का इंग्लिश दोस्तों एम, तो ये आपका हो गया श्याम। फिर यहाँ पे देखो नन्हा है, इसको पढ़ते हैं नन्हा, तो यहाँ पे आधा नौ का इंग्लिश क्या होगा, देखिए आधा नौ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे तो ऐसे आएगा नौ, फिर दोस्तों नौ नन्हा नौ, अब यहाँ पे देखो गलत हो गया कि नहीं हो गया, नन्हा ऐसे ना लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा नौ, उसके बाद से नौ हा, नौ नौ हा, नन नन नन, गलती कर रहे हैं नन,
नन नन अब यहाँ पे देखो ये जो नन्हा है दोस्तों, आप ऐसे भी लिख सकते हो नौ, फिर यहाँ पे नौ हा, ठीक है नन्हा। तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे एक नौ के लिए दोस्तों यहाँ पे एन ए, फिर यहाँ पे आधा नौ के लिए एन, फिर यहाँ पे एच ए से दोस्तों हा, नन्हा नन्हा, है ना दोस्तों। ऐसे आगे बढ़ते हैं, और भी शब्द है यहाँ पे, बहुत सारा शब्द है, कठिन कठिन शब्द आपको आगे मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपको एक एक चीज जो है ना सीखना है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है बिटिया, बिटिया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी आई से दोस्तों बी, फिर यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, टॉ है। तो टॉ का इंग्लिश पहले यहाँ पे दो ठो लिख देते हैं, फिर यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा है आई लिख देते हैं, फिर यहाँ पे य है तो वाई लिख देते हैं, ए से आ की मात्रा, बिटिया हो गया। फिर यहाँ पे देखो कन्हैया, कन्हैया क नैया, कन्हैया क नैया, कन्हैया, ठीक है कन्हैया, ठीक है। बचपन में जो है ना हमको ये शब्द जो है ना कन्हैया नहीं पढ़ने आता था, ठीक है। आज भी दोस्तों नहीं आता है, दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है तब आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कन्हैया है, तो यहाँ पे देखो के लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों ए लिखेंगे क्योंकि पूरा क है, फिर यहाँ पे आधा नौ है तो यहाँ पे एन लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों ह है तो एच लिखेंगे, फिर यहाँ पे आई की मात्रा है ए आई से होता है, फिर यहाँ पे दोस्तों वाई से य, और ए से दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा। तो ये आपका हो गया दोस्तों कन्हैया, कन्हैया, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो लल्लू, लल्लू है तो यहाँ पे लिखेंगे एल, ठीक है ए, ठीक है क्योंकि पूरा लॉ है इसीलिए यहाँ पे एल ए लिख दिए। अब यहाँ पे लॉ आधा है तो यहाँ पे एल लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरा लॉ है फिर एल लिखेंगे, फिर यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा है यू लिखेंगे, लल्लू, लल्लू, ल ल ल ल ल ल लू लू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो झिल्ली है, अब यहाँ पे देखो आधा लॉ का इंग्लिश एल, क का आधा इंग्लिश के, क का इंग्लिश दोस्तों के, ठीक है। यहाँ पे देखो झिल्ली है तो यहाँ पे लिखेंगे जे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे जे, फिर यहाँ पे एच, ठीक है। उसके बाद से हर्षिकार की मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों आई, फिर यहाँ पे डबल एल लिखेंगे क्योंकि दो गो ल है तो यहाँ पे आधा ल के लिए एल, पूरा ल के लिए एल, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है आई, क्योंकि बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग जो है ना लास्ट में आई का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ी की मात्रा का जो है ना इंग्लिश होता है डबल ई, ठीक है दोस्तों, ज्यादातर डबल ई का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों अगर ये मात्रा लास्ट में रहता है तो हम लोग आई का प्रयोग करते हैं क्योंकि उच्चारण इसका धीरा सिंपल वे में आता है तभी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो चक्का है तो चक्का आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हो च आधा क, फिर दोस्तों का, ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो आधा यहाँ पे देखो पूरा च है तो सी एच लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आधा क के लिए के लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरा क के लिए के लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, सी एच ए के डबल ए, चक्का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे पक्का है तो यहाँ पे लिखोगे पी ए से दोस्तों प, क्योंकि पूरा प है तो पी ए से प, आधा क है तो के, पूरा क है तो यहाँ पे के, फिर यहाँ पे आ की मात्रा है ए, पी ए डबल के ए, पी ए डबल के ए, पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों क्या है आपका लॉ के लिए क्या होगा दोस्तों, आधा लॉ के लिए एल, और दोस्तों आधा नौ के लिए एन, और क के लिए की, है ना। अब यहाँ पे देखो लट्टू है, सॉरी दोस्तों लल्लू है तो यहाँ पे एल ए से लॉ, एल, एल से आधा लॉ, फिर लॉ के लिए पूरा लॉ के लिए एल, और ऊ की मात्रा है तो यू, लल्लू, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो मुन्ने, मुन्नी है, मुन्नी, इसको पढ़ेंगे हम लोग मुंह, उसके बाद से आधा नौ, पूरा नौ, नौ में बड़ी की मात्रा, मुन्नी है तो यहाँ पे लिखेंगे एम यू, फिर यहाँ पे डबल नौ है तो डबल नौ के लिए दोस्तों यहाँ पे दो गो एन लिख देंगे, बड़ी की मात्रा है मुन्नी, मुन्नी। तो यहाँ पे उच्चारण जो है ना खींच करके है तो यहाँ पे आप लोग डबल ई का प्रयोग कर लेना, ठीक है, मुन्नी, मुन्नी, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखो ढक्कन है, जैसे यहाँ पे ढ, फिर यहाँ पे दोस्तों आधा क प्लस दोस्तों पूरा क, फिर यहाँ पे नौ, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हलंत लग गया इसीलिए दोस्तों ये पूरा हो गया है, और ये जो है ना आधा हलंत आकर के आधा इसको उच्चारण करा देता है। तो यहाँ पे ढक्कन ऐसे होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी एच से ढ, फिर यहाँ पे ए लग जाएगा क्योंकि पूरा ढ है, उसके बाद से आधा क है तो यहाँ पे के लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरा के है तो के लिखेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे नौ, डी एच ए के, फिर यहाँ पे के एन, ढक्कन, ढक्कन, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ेंगे,
यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपके सामने क्या है, आधा नौ है, आधा प है, आधा सौ है। और यहाँ पे देखो आधा नौ के लिए एन, आधा प के लिए पी लिखेंगे, आधा सौ के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, सौ एस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो जिंदा है, ठीक है, तो जिंदा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। चलो लिख देते हैं जिंदा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जी आई से दोस्तों जी, फिर यहाँ पे आधा नौ के लिए एन, फिर यहाँ पे दो के लिए दोस्तों डी, आ की मात्रा के लिए ए। बस आपको ध्यान ये रखना है जहां पे आधा अक्षर आ जाए उसमें समझ जाइएगा अ के ध्वनि न है, न है तो न है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं रहता है अ के ध्वनि, तो हम लोग उसमें दोस्तों ए का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी जो अक्षर इंग्लिश का होगा वो लिख करके आगे बढ़ेंगे, आगे जो अक्षर में देखेंगे मात्रा होगा तो इसका इंग्लिश लिख करके मात्रा को लिख देंगे। बस हमारा इंग्लिश का शब्द यहाँ पे तैयार हो गया। जैसे जिंदा है ना, ये दोनों शब्दों को जैसे यहाँ पे देखो गुप्ता लिखा है, क्या लिखा है गु, उसके बाद यहाँ पे प त गुप्त, या आ की मात्रा डाल देंगे तो गुप्ता हो जाएगा। इसको लिखना कमेंट में बताना। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों टेस्ट है, क्या है दोस्तों, टी आधा सौ अट टेस्ट, इसका जो है ना इंग्लिश क्या होगा आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो ये दोनों शब्दों को। तो आज की इस क्लास की मदद से मैंने आप सभी को दोस्तों बहुत 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 आसानी से एक एक चीजों को जो है ना बताया, समझाया कि आप जो है ना कैसे एक एक चीजों को लिखोगे पढ़ोगे। जैसे आधा अक्षर के बहुत सारे कठिन शब्द होता है, जैसे सच्चा पक्का, मक्कान, ढक्कन, ये सब शब्दों को जो है ना बहुत ही अच्छे से जो है ना लिख सकते हो। इस प्रकार से प्रैक्टिस अभ्यास करके आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार ज्वाइन हो जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ वहां से प्रोवाइड होता रहता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।